हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीएल कहानियां में, जहां आपको मिलती हैं हर तरह की कहानियां, दोस्ती, प्यार, इमोशंस और थोड़ा सा ड्रामा भी। और अभी जो कहानी चल रही है उसका नाम है रूममेट। कबीर ने अपना बैकपैक कंधे पे डाला और बिना किसी को देखे सीधा चढ़ गया दूसरी मंजिल, कमरा 203। उसका अपना कमरा जो 3 दिन पहले गुस्से में जल्दी जल्दी छोड़ दिया था। ना कुछ समझा, ना कुछ सुना। दरवाजा खुला था। अंदर नील था, बिस्तर पर बैठे हुए, एक कप चाय हाथ में, दूसरे हाथ से फोन स्क्रॉल कर रहा था। कबीर रुक गया। एक पल के लिए उसने सिर्फ देखा। नील के बालों पर सुबह की धूप की हल्की सी किरण थी। उसका चेहरा शांत लग रहा था, पर वो शांति एक अजीब सी खामोशी से भरी हुई थी। नील ने सर उठाकर कबीर को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा या निराशा नहीं थी, बस एक थका हुआ सुबह का असर। एक छोटी सी नजर के बाद उसने कुछ नहीं कहा और वापस फोन स्क्रीन पर नजर गिरा दी, जैसी रूटीन में हो। कबीर ने अपना बैग एक कोने में रखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। दिल में 100 बातें थीं। सॉरी बोल दे, कह दे कि तू गलत था, पर जुबान जैसे बंद हो गई। कबीर जानता था कि सीधा सॉरी बोल देना आसान नहीं होगा। उसके दिल में बोझ था, पर जुबान पर ताले। इसीलिए कबीर ने डिसाइड किया शुरुआत नॉर्मल बातों से करे, जैसा पहले करता था। कैजुअल सी बातें, छोटी सी बातचीत, शायद माहौल हल्का हो जाए और नील के एक्सप्रेशन को समझना थोड़ा आसान हो। कबीर अपनी आवाज कैजुअल दिखाते हुए, पर हल्की सी घबराहट के साथ, आज तू थोड़ा जल्दी उठ गया। नील सिर्फ एक छोटी सी नजर उठाता है, फिर से फोन स्क्रॉल करने लगता है। हल्की सी थकावट, भारी आवाज में। हाँ। कमरे में एक पल की खामोशी छा गई। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर वो मन में सोचता है, क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है, या फिर अब गुस्सा थोड़ा कम हो गया है? मुझे तो बस सॉरी कहना है, पर शुरू कहाँ से करूं? कुछ देर बाद कबीर ने थोड़ा गहरी सांस ली, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट कहने जा रहा हो। मैं तुझसे कहना चाहता रहने था। दे, गलतफहमी दूर हो गई, वही काफी। नील ने उसकी बात काट दी, लेकिन टोन में गुस्सा नहीं था, बस एक थकी हुई शांति थी। तो तुझे पता चल गया? हाँ। कबीर ने अपनी उंगली से बैग का स्ट्रैप एडजस्ट किया, जैसे कुछ सर्च कर रहा हो शब्दों में। तो तू मुझसे गुस्सा नहीं है? नील ने किताब बंद की, उसकी तरफ देखा। एक्सप्रेशन अभी भी न्यूट्रल है। नहीं, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। अभी किसी से बात करने का मन नहीं है ज्यादा। नील ने जैसा एक मिरर उसके सामने रख दिया हो। कबीर ने उसमें अपना ही प्रतिबिंब देखा, गिल्ट, ऑकवर्डनेस और वह अंतर जो 3 दिन में बन गया था। उसे एहसास हुआ कि हर गुस्सा शोर से नहीं होता, कुछ गुस्से खामोशी के साथ आते हैं और वो ज्यादा चुभते हैं। कबीर ने सिर बस हल्का सा हिला दिया, कुछ नहीं बोला। अंदर ही अंदर सोच रहा था, अर्जुन सही कह रहा था। नील सच में साइलेंट मोड में चला गया है, और मैं ही उसका कारण हूं। नील के शब्द अभी भी कबीर के कानों में गूंज रहे थे। किसी से बात करने का मन नहीं है ज्यादा। कबीर के लिए ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये वो दूरी थी जो उसने अपने हाथों से बनाई थी। कबीर ने अपनी आवाज थोड़ी सॉफ्ट की, जैसे हर लफ्ज ध्यान से चुने हों। नील, मुझे पता है मैंने जो किया गलत था। मैं बस तुझसे ये कहना चाहता हूं कि मैं सच में सॉरी हूं। मुझे नहीं चाहिए था कि मेरी वजह से तुझे ये महसूस हो। नील ने उसकी तरफ देखा। कोई भारी अभिव्यक्ति नहीं, बस एक शांत स्वीकृति जैसी नजर। मैं समझ गया हूँ कबीर, बस थोड़ा समय दे। नील के ये 4 लफ्ज, मैं समझ गया हूँ, कबीर के लिए एक राहत भी और एक रिमाइंडर भी। राहत की बात है कि नील सुन रहा था। रिमाइंडर बात का है कि हर समझ माफ करने वाली नहीं होती। कुछ समझ सिर्फ जगह देती है। नील के लिए खामोश रहना एक आराम था। उसकी तरह के लोग अपने जज्बातों को शोर में नहीं, बल्कि चुप रहकर संभालते हैं। और कबीर, उसके लिए ये खामोशी एक बेचैनी थी। वो हर पॉज में
हर लम्हे की छुप के अंदर अपनी गलती का वजन महसूस कर रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि नील के साथ वापस पहले जैसा कंफर्ट ला सके, लेकिन इस बार उसे आराम के साथ एक शर्त भी थी। वो गिल्ट जो कबीर के दिल में बस गया था, क्योंकि गलती तो कबीर की ही थी। उसने बिना नील की बात सुने, बिना सबूत के उस पे शक कर लिया। अब कबीर इंपल्सिव था, इमोशंस के भार में बहकर फैसला लेने वाला। नील उसका उल्टा, ज्यादा मैच्योर, ज्यादा समझदार। शायद इसलिए नील ने बस इतना कहा, गलतफहमी दूर हो गई, वही बहुत है। पर हमारे शांत स्वर के पीछे एक छोटी सी नाराजगी थी। जिस पर तू भरोसा करता था, उसने एक पल के लिए भी तुझे समझने की कोशिश नहीं की। कबीर चाहे नील कुछ कह न रहा हो, लेकिन वो उस छुपी हुई चुभन को देखकर महसूस कर रहा था। और शायद यही जिंदगी का एक सच है। रिश्तों में गुस्सा कभी कभी भरोसा तोड़ने से नहीं, बल्कि उस दोस्त से न समझने से आता है, जब समझने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सुबह से दोपहर हो गई थी और फिर दोपहर से धीरे धीरे शाम ढलने लगी। हॉस्टल के छोटे से कमरे में हल्की सी नारंगी रोशनी आ रही थी। कमरे के एक कोने में नील अपने कपड़े मोड़कर अलमारी में रख रहा था, हर फोल्ड परफेक्ट, जैसे हर कपड़े के साथ अपने विचारों को भी करीने से सेट कर रहा हो। कबीर दूसरी तरफ टेबल के पास बैठा था, एक पुराना डस्टर हाथ में। वो पिछले 1 घंटे से टेबल के एक ही कोने को साफ कर रहा था। न धूल बची थी, न दाग, फिर भी हाथ रुक नहीं रहे थे। उसकी आंखें कहीं और, ध्यान कहीं और था, जैसे मन में कोई पुराना कॉन्वर्सेशन रिवाइंड हो रहा हो। नील ने साइड ग्लांस किया और उस पल में उसने कबीर को पहले से ज्यादा कमजोर देखा। वो याद कर रहा था कैंटीन के वो कमेंट्स, वो चीप जोक्स जो कबीर की सेक्सुअल आइडेंटिटी को टारगेट कर रहे थे। वो हंसी मजाक नहीं था, वो एक चुभन थी जो अंदर तक घुस गई थी। और नील जानता था, अगर ऐसे पल में उसने फिर से छुपी रखी तो शायद ये चुभन और गहरी हो जाएगी। नील ने अपनी शर्ट को करीने से मोड़कर स्टैक में रखी और 1 सेकंड रुक गया। उसके मन में एक विचार झिलमिलाता हुआ, शायद मैंने साइलेंट ट्रीटमेंट थोड़ा ज्यादा दे दिया, बेचारा। थोड़ा कैजुअल, थोड़ा ऑकवर्ड टोन में नील ने बोला, एक ही कोना साफ करने का प्लान है आज, या पूरा दिन इसी टेबल के साथ बिताने का? कबीर ने तुरंत सर उठाया, आंखों में एक छोटी सी सरप्राइज और हल्की सी राहत। वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहता था, पर उसके होठों पर एक छोटी सी कॉशियस मुस्कान आ गई। बस सोच रहा था। कबीर थोड़ा सा कॉशियस, जैसा कंफर्म करना हो। तो तूने मुझे माफ कर दिया ना? नील ने कपड़े फोल्ड करते हुए सिर्फ एक छोटा सा हाँ किया, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैंने माफ किया, लेकिन एक शर्त है। शर्त? चल बता, क्या करना है? नील ने कुछ सेकंड सोचा, जैसे लिस्ट बनाने का ड्रामा कर रहा हो, फिर कैजुअली बोला, 1 हफ्ते तक मैं लेक्चर सिर्फ सुनूंगा, लिखूंगा कुछ भी नहीं। तू मेरे लिए डिटेलिंग में नोट्स लिखेगा, हर एक पॉइंट, एग्जाम्पल, डायग्राम, सब। फिर मैं तुझे चेक भी करूंगा। क्या मतलब, तू लिखेगा ही नहीं और मुझे एकदम प्रोफेसर टाइप नोट्स बनाने होंगे? हाँ, तुझे लिखना पसंद है ना? क्लास में वैसे भी हमेशा डूडल्स और शायरी लिखता रहता है नोटबुक में। अब वही एनर्जी मेरे नोट्स पर लगा दे। अबे, मतलब मैं हमेशा तुझसे नोट्स कॉपी करता था और अब तू मुझसे लेगा? रोल रिवर्स हो रहा है क्या? बिल्कुल। और हाँ, हाथ से लिखने का ध्यान रखियो। डॉक्टर तो फेल है लिखने में, तू उनसे भी आगे निकला तो पढ़ने वाला भी फेल हो जाएगा। मतलब तू लेक्चर सुनेगा, मैं लिख लिख के अपने हाथ तोड़ दूंगा और ऊपर से मुझको शिकायत भी मिलेगी हैंडराइटिंग पर। वाह नील बाबू, क्या इंसाफ है। हाँ, एक बार तू भी एक्सपीरियंस कर ले, रिस्पॉन्सिबल बनता है या कबीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मिक्स फीलिंग भी है, कंफ्यूज भी और खुश भी। वो सोचता है, अरे यार,
मैं तो हमेशा नील के नोट्स पर सरवाइव करता था, और अब नील खुद ही बोल रहा है कि नोट्स नहीं लिखेगा। मतलब अब मुझे ही बचाना है दोनों को। ये तो डबल लॉर्ड हो गया। पर उसका तरीका देख के पता नहीं क्यों गुस्सा भी नहीं आ रहा, उल्टा मन कर रहा है कि हंस दूं। ये नील भी ना सीरियस होकर भी कितना क्यूट लगता है। कबीर के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठ जाते हैं, आंखों में चमक आ जाती है, जैसे मन ही मन नील के नखरे एंटरटेन कर रहा हो। नील और कबीर की ये कहानी बस शुरू हुई है। आगे और भी पल आएंगे, हल्के, गहरे और दिल से जुड़ने वाले। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए आपको इन दोनों का कौन सा मोमेंट सबसे खास लगा।